नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अपनों के सामने ही एक तरह से हार गई है। एक नेता बोलता है, थोड़ा रुकता है, आलोचना का शिकार होता है, तब तक दूसरा बोलने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ कांग्रेस के साथ फिर से। पहले सलमान खुर्शीद बोले कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने असमय यानी कि सही समय पर इस्तीफ़ा नहीं दिया, हड़बड़ी में इस्तीफ़ा दिया। हमने उनको सलाह दी थी, मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माने। ये उनका अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो है एक तरह से इनडिसीजन की स्थिति में पहुँच गई। इस पे जो है राशिद अल्वी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सलमान खुर्शीद पे जम के धावा बोला। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद इशारों में घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अभी ये मामला चल ही रहा था। एक तरह से आरोप प्रत्यारोप इसके पहले भी और कई नेता ऐसा बोल चुके हैं। तब तक जो है जो महाराष्ट्र स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये बात तो भाई सीधे मैं किसी के बात पे कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन ये बात तो सही है कि कांग्रेस को आत्मावलोकन की ज़रूरत है और जो स्थिति है उसका जायज़ा लेना और सुधार करना ये समय की ज़रूरत है। महाराष्ट्र चुनाव पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी वो स्क्रीनिंग कमेटी की है। वह महासचिव वहाँ के महासचिव खड़गे साहब हैं और हमारी पूरी टीम वहाँ पे है। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे वहाँ चार हैं, हमारे वर्तमान में पीसीसी के अध्यक्ष हैं, सदन के नेता हैं। ये सब लोग मिल करके वहाँ पे देख रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी कर दी। तो फिर आखिरकार उन्होंने सिंधिया जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भाई उनको तो वहाँ पे महाराष्ट्र में टिकट देने के जो स्क्रीनिंग की जाती है उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। आखिर अचानक उनको ऐसा क्यों लगा? तो मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि जब कश्मीर का फैसला हुआ था और उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी ये बात उठी थी और उसमें जो लोगों ने बात उठाई थी, चाहे कार्य समिति में चाहे कार्य समिति के बाहर, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसमें जतिन प्रसाद, उसमें जो है दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सरीखे नेता शामिल थे कि कश्मीर पे जो भी मोदी सरकार ने फैसला किया है वो सही किया है और कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। बाद में जब दबाव बढ़ा, शुरू में कांग्रेस ने फैसले का विरोध किया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो फिर उसने ये कहा कि नहीं, वो फैसले के खिलाफ नहीं है, फैसले के तरीके के खिलाफ है। खैर, तब तक जो कांग्रेस को डैमेज होना था, डेंट होना था, वो सब डेंट लग चुका था। अब उस कश्मीर का फैसला, उसके बाद कांग्रेस की इनडिसीजन की स्थिति के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा में चुनाव हो रहा है। वहाँ की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। हरियाणा में तो इतनी ज़्यादा गुटबाजी है कि वहाँ के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर अपने समर्थकों के साथ इस्तीफ़ा दे चुके हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले उन्होंने टिकट देने में धांधलेबाजी और पैसा लेने का आरोप लगाया, उसके बाद उन्होंने मोर्चा खोल दिया। अब जो कांग्रेस की वहाँ की पूरी रणनीति थी कि जाट, दलित और मुसलमान ये इस समीकरण से जीता जाएगा, वो पूरी की पूरी रणनीति उनकी खड़बड़ा गई है, क्योंकि अशोक तंवर जो है दलित समुदाय से आते हैं। हालांकि कुमारी सलजा को उन्होंने बनाया है दलित समुदाय से ही, वो प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं, लेकिन बात बनती हुई सी नहीं दिख रही है। और अब ये जो ताज़ा विवाद हुआ है ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद और भी कांग्रेस नेताओं के बयान आएंगे। उसमें जो है ये बात उठेगी कि क्या कांग्रेस को वाकई में आत्मावलोकन की ज़रूरत है। क्योंकि इसके पहले जिन तीन बड़े नेताओं ने सवाल उठाया था, उसमें संजय निरुपम थे, उसमें झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय कुमार थे और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है अशोक तंवर। इन तीनों ने वही सवाल उठाया है, एक ही सवाल उठाया है और उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी की टीम को जो है काटा जा रहा है, उनकी राजनीतिक हत्या की जा रही है और जो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो उनका इशारा सीधे जो है सोनिया गांधी के जो सलाहकार हैं अहमद पटेल, उनकी तरफ है। वो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, पहले वो राजकाज संभाल चुके हैं, मतलब पर्दे के पीछे वाला राजकाज। जब मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी की तरफ से वही सारा कुछ मैनेज करते थे, देखते थे और इंपॉर्टेंट डिसीजन में बाकायदे उनकी भूमिका होती थी। इंस्ट्रक्शन जारी करते थे कि ये होना है और ये नहीं होना है। तो ये सब कांग्रेस में अब कला चल रहा है। और अब इस बीच में आत्मावलोकन की बात और ये की बात कि राहुल गांधी ने ऐसा करके पार्टी को नुकसान किया और
खास तौर से इम्पोर्टेंट इसलिए और भी हो जाता है कि राहुल गांधी इस समय कहाँ पे हैं किसी को पता नहीं, यानी पार्टी को पता नहीं। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। तो अब वो अपने आप में जब पार्टी से सवाल पूछा जाता है तो पार्टी के पास जवाब नहीं होता है, तो वो समस्या अलग है। यानी कि राहुल गांधी का ये जो कह सकते हैं तुनक मिजाजी या जिम्मेदारी से भागना, जल्दीबाजी में हड़बड़ी में फैसला, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद कांग्रेस को नुकसान और चुनाव के ऐन मौके पे इन नेताओं के बयानबाजी, यानी कि बयानबीर नेता, तो इस सब से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। अब ये देखते हैं कि क्या ऊपर से, क्योंकि अब इस समय जो कांग्रेस की इंटरिम ही सही अध्यक्ष तो सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी के बारे में ये माना जाता है कि उनकी कांग्रेस पे पकड़ है, यदि वो कुछ कहती हैं तो कांग्रेस नेता उसको टाल नहीं पाते हैं। तो ये इस गुटबाजी को कैसे रोके, ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। और ये जो बयान आ रहे हैं इसके अपने मायने हैं कि भाई आत्मावलोकन की जरूरत है। आत्मावलोकन कौन करेगा? राहुल गांधी तो आत्मावलोकन किए नहीं, वो तो इस्तीफा देकर के किनारे हो लिए। अब सोनिया गांधी अध्यक्ष है तो ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। तो क्या वो आत्मावलोकन करेंगी? क्या वो बूढ़ी ब्रिगेड जो कांग्रेस की है, जो 70-75 पार कर चुकी है और वो अपना ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको किनारे लगा पाएंगी? युवाओं को आगे ले आएंगी, एजेंडा सेट करेंगी कि अब ये करना है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है मौजूदा माहौल में। तो देखते हैं जैसे ही इन दो राज्यों का चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद कांग्रेस में और कलह बढ़ने वाली है। देखते रहिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।